सत्साहिब दर्शकों, तकनीकी और वैज्ञानिकता ने मनुष्य के मस्तिष्क में अपना स्थान इस प्रकार बना लिया है कि भूत प्रेतों जैसी बातें केवल काल्पनिक लगती हैं। लेकिन दर्शकों, भूत प्रेत की बाधा जिस परिवार के ऊपर आती है, केवल उसी को पता रहता है कि यह किसी आपदा से कम नहीं है। दर्शकों, ऐसी ही आपदा ने दस्तक दी गंगानगर, राजस्थान के रहने वाले कृपाल सिंह जी की जिंदगी में। इनको भी भूत प्रेतों की बाधाओं ने इस प्रकार जकड़ लिया था कि मानो मरने के अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। दर्शकों, लेकिन कहते हैं ना, जब आपको पूर्ण संत मिल जाता है तो भूत प्रेत की बाधा ऐसे छूमंतर हो जाती है जैसे सूरज उगने के बाद अंधेरा मिट जाता है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कृपाल जी का कहना है कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं और अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी भूत प्रेत की बाधा नहीं है। दर्शकों, अब यह जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आखिर कृपाल सिंह जी को कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनके जीवन में इन्हें इतने सुख मिले। सुनते हैं कृपाल सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जी गांव जानकीदास वाला, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बस जी नॉर्मल जो पंजाबी परिवार में होता है, गुरुद्वारे में जाना संक्रांत वाले दिन और अमावस्या वाले दिन, बुढ़ा जोड़ जहाँ पास में धार्मिक स्थल था वहाँ चले जाते थे, मंदिरों में और मठों इधर उधर चले जाते थे। सर, कोई गुरु भी बनाया था आपने पहले? नहीं जी, मेरे पिताजी ने गुरु बनाया था, मैंने नहीं गुरु बनाया, क्योंकि मेरी आत्मा जब भी जहाँ भी जाती थी स्वीकार नहीं करती थी कि ये गुरु पूरा हो गया, इसलिए मैंने कभी कोई गुरु नहीं बनाया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन कारण जी मेरी लड़की था, जिसको एक प्रेतवादा ने परेशान कर रखा था। मैंने हर जगह से इलाज कराया, उसका कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ। आखिर में मेरे से उस प्रेतवादा का झगड़ा भी हो गया। बोला जी मैं इस लड़की को मारूंगा। मैंने कहा जी मेरे जीते जी तू इस लड़की को नहीं मार सकता। बोला क्यों नहीं मार सकता, तू मेरा क्या कर लेगा? मैं कुछ भी करूं, चाहे आपको इस लड़की को जो है मारने नहीं दूंगा मैं। फिर मैं जी ऐसे करते करते खेत चला गया। खेत जाके परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, अगर तू धरती पर कहीं है तो ये छोटी मोटी प्रेत बाधाएं जो हमको परेशान कर रही है, क्या इनको दूर नहीं कर सकता? अगर तो धरती पर नहीं है तो हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका मेन मकसद तो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है, और आप मिले नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार जाएगा। इसलिए तो या तो हमारा ये मनुष्य जीवन है, इसको आप छुड़ा दो, ख़त्म कर दो, नहीं तो अब अगर आप कहाँ हैं धरती पर, हमें उसकी सूचना दो, मिलो, ताकि हम आपको प्राप्त करें, भक्ति करें आपकी। फिर क्या हुआ? होना क्या था जी, उसके बाद मैं वैसे ही बाजार में जैसर में चला आया। वहाँ मेरे को एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा नाम की। वो पुस्तक मैं घर ले गया। मेरे को पुस्तकें पढ़ने का, नावल पढ़ने का, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बचपन से ही शौक था, तो मैं ज्ञान गंगा घर ले गया। उसके मैंने पहले वाले सिर्फ 3 पेज पढ़े थे जी, जिसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, दुर्गा का पति कौन है। वे पढ़ने के बाद में मेरी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि ये जो पुस्तक लगने वाला संत है ये पूरा गुरु हो सकता है। फिर मैंने पीछे मास्टर रामकुमार जी का लिखा हुआ एक इंटरव्यू था, वो पढ़ा। उसमें भी उसने बता रखा था जी मेरे ऐसे प्रेत बाधा थी, ठीक हो गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। उसी दिन से मैंने मेरे पिताजी से बात की, उनको बताया जी आपके राधा स्वामी वाले तो ये कुछ कर नहीं सकते इस प्रेत बाधा का, तो मैं इस संत रामपाल जी से बरवाड़ा जाके नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे को इजाज़त दे दी और मैं 31 जुलाई 2011 को जाके आश्रम में नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में उस समय सत्संग खत्म हो चुका था जिस दिन मैं गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी सभी पवित्र धर्मों के ग्रंथों के बारे में बताते हैं। आप सिख समाज से बिलोंग करते हो, क्या संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब से भी कुछ बताते हैं? हाँ जी, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में जो संत रामपाल जी महाराज जैसे बताते हैं पूरे गुरु के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कि इनका जन्म मृत्यु होता है, पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में गुरुवाणी में भी लिखा हुआ है। जैसे हमारे सिख समाज के जो भी ग्रंथी हैं या मतलब जिसको हम महापुरुष मानते हैं, वो वाणी तो बताते हैं लेकिन उनका अनुवाद गलत करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में हम हमेशा ये सुना करते थे कि पूरा गुरु वरा दिए, पूरा पाइए नाम,
और पूरे के गुण गाऊं ऐसी कोई बाणी है। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि जब तक आपको पूरा गुरु नहीं मिलेगा, वेदों से शास्त्रों से पूरा गुरु कौन होता है, क्या पहचान है। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, आपने उनके ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन साथ साथ में आपने एक अपने दुख के बारे में बताया कि आपके बच्ची को भूत प्रेत की बाधा थी, 12 साल की बच्ची थी उस समय आपकी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उस समस्या से आपको निजात मिली? हाँ जी बिल्कुल जी। जिस दिन से मैंने आके वहाँ घर में, जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उसके बाद एक घी की जोत लगाने के लिए कहते हैं और मंत्रों का जैसे भी जिस विधि से जाप करने के लिए कहते हैं। मैंने घर में आके घी की जोत लगाई और मंत्रों का जाप किया। 3-4 दिन तो बच्ची को कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन तीसरे दिन वो प्रेत बाधा फिर घर में आ गई। और मेरे को वहाँ आश्रम में ये बताया गया था कि जब कोई ऐसी समस्या है तो आपको इस प्रकार से करना है। जब उसने बच्ची को आके बेहोश कर लिया, मैंने देखा कि वो प्रेत बाधा घर में प्रवेश कर चुकी है। मैंने जोत लगाई, दंडोत प्रणाम किया और जैसे मैं खड़ा हुआ तो वो बच्ची में आके बोलने लगा कि आप मेरे से, यानी कि इस संसार के सबसे बड़े गुरु के पास चले गए हो जो परमात्मा का रूप है। अगर आप उसकी शरण में ना जाते तो मैं इस बच्ची को ले जाता, लेकिन अब मेरा यहाँ कोई बस नहीं चलने वाला। मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी मेरे को भेजा जाएगा, मेरे को आदेश होगा, मैं वहाँ जाऊँगा। अब आपको परेशान नहीं करूँगा, तब तक परेशान नहीं करूँगा जब तक आप नियम में रह के, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे। जिस दिन आपने नाम खंड कर दिया उस दिन से समझ लेना मेरा घर में फिर प्रवेश हो गया, तुम्हारा वही हाल करूँगा मैं। ये कह के वो चला गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी, पहला लाभ तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरी प्रेत बाधा ठीक होगी। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले अपने राजस्थान में कुलायत में एक धाम है, मैं वहाँ जाया करता था। वहाँ मैंने एक संत से पास गया, मैं उससे कोई मेरी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। जैसे लड़की परेशान थी उसको बताया, जैसे ऐसे करके मेरे घर में समस्याएं हैं। तो उसने मुझे कोड वर्डों में पहले तो ये बताया जी 2.5 साल तक आपकी ये समस्या रहेगी, उसके बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं कहा जी कैसे समस्या खत्म हो जाएगी? बोला जब आप इस संसार में ही नहीं रहोगे तो आपके पास कोई आपत्ति, कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसका कहने का मतलब ये था कि आज से ठीक 2.5 साल बाद में आपका शरीर छूट जाने वाला है। तो सर जी क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ 20 बीघा ज़मीन है और 4 बीघा ज़मीन अलग से है, उसमें मैंने एक ट्यूबवेल लगा रखा है। तो वो ट्यूबवेल में क्या है कि पानी भरने की समस्या थी, उसके पंखे के ऊपर तक पानी आ जाता था। तो मैंने किसी से सलाह की, उन्होंने बोला जी फिक्स पंखे के नीचे जो फिक्स वाल होता है ना, वो निकाल के उसमें सुराख निकाल के एक नट लगा दो। तो मैं क्या किया जी, पानी निकाल के उस फिक्स वाल को निकाल रहा था। कम से कम 20 फुट गहरा कुआं था। तो फिक्स वाल खोलने के लिए जैसे मैं कुएं के अंदर गया और मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो ऊपर ईंटें पड़ी हुई थी। 5 ईंटें ऊपर से नीचे गिरी। एक ईंट कुएं के अंदर लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी की लकड़ी के ऊपर लगी जो इतनी मोटी लकड़ी थी, उस लकड़ी को उसने तोड़ दिया। और 3 ईंट मेरे सिर के यहाँ बिल्कुल सिर के बीच में लगी। पहले एक ईंट लगी, सीधी खड़ी हुई नुक्कर उसकी शरीर में कम से कम 1.5 इंच वो ईंट बैठ गई। उसी के ऊपर दूसरी ईंट लगी और जो पहले ईंट लगी थी उसको चकनाचूर कर दिया उसने। मेरे को ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे सिर में कोई खराश वगैरह हुई हो। मेरे 2 भाई ऊपर खड़े हुए थे, बड़े वाला और छोटे वाला भी। उनको ये हो गया कि अब ये आदमी जो बीच में मेरा भाई है वो खत्म हो गया, इसके सिर में ईंट लगी, सिर फूट गया, ये बचने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, जैसे मेरे को महसूस हुआ ना मेरे सिर के ऊपर कुछ गिरा है, मैं उसी टाइम वहाँ चाबी पाना छोड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के बाहर आ गया। बाहर आके देखा जी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं फिर वापस चला गया। दो नट खोल दिए थे मैंने, 2 रह गए थे। 2 नट खोलने के बाद मैं वापस बाहर आया तो देखा, मैंने हाथ लगाया तो मेरा यहाँ हाथ खून से भरा हुआ था। मैंने सिर में हाथ लगा के देखा तो 1 इंच यानी 1.5 इंच आंगली मेरी सिर के अंदर चली गई थी। तब उस समय तो मेरे को ये नहीं लगा, भाई साहब भी बोले कि आप जाओ यार अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मैं वहाँ से कम गांव से 2 मरबा दूर था खेत मेरा। घर तक आते आते मेरे को प्रेरणा हो गई जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है। आज मेरी मौत थी, 2.5 साल पूरे हो गए जो उस पामिस्ट ने, उस संत ने बताए थे। आज मेरे को मरना था लेकिन मैं बच गया, रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। भाई साहब बोले आप एक्सरा कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं जी मेरे को कुछ नहीं कराना है, मेरे सतगुरुदेव ने मेरे को बचा लिया। आज मेरी मौत थी, जब मेरे को सतगुरु ने बचा लिया है तो सिर भी वही ठीक करेंगे। उस समय मेरे दाढ़ी और केस नहीं रखे हुए थे जी, मैं बिल्कुल मुन्ना रहता था, दाढ़ी क्लीन सेट रखता था, छोटे छोटे बाल थे। डॉक्टर के पास, जो गांव में हम डॉक्टर होते हैं उनके पास गया, उससे कटिंग करवाई, उसे
उन्होंने थोड़े बहुत ट्रीटमेंट किया, जितना भी उन्होंने मना कर दिया, बोला जी मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, टांके लगवाने पड़ेंगे, ये है वो है, तो आपको सूरतगढ़ जाना पड़ेगा। मैं कहा आप जितना कर सकते हो कर दो। कि उसके बाद क्या है, उन्होंने थोड़ी बहुत ट्यूब वगैरह लगा के ऊपर पट्टी रख दी, तो मैं कहीं नहीं गया जी। 7वें दिन मेरा वो जख्म भर गया, ऑटोमेटिक से ठीक हो गया मेरा। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता जी, कोई भी भक्त संदेश तो परमात्मा ही देते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के अनेक चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन सत्संगों के नीचे चैनल में पट्टी चलती है पीले रंग की, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं, तो आप उस फ़ोन नंबर पे संपर्क कीजिए। पहले ज्ञान समझिए, फिर ज्ञान समझने के बाद उन नंबरों पे संपर्क कीजिए, नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए, क्योंकि मनुष्य जीवन अपने को बार बार नहीं मिलता है, ये मौका है। और परमात्मा ने इसके बारे में लिख भी रखा है कि जो पिछली पीढ़ी आएगी तब मैं सबको पार करूँगा। और जिस समय इस पीरियड टाइम में जिसका भी जन्म है, उन मनुष्यों के पास जन्म मरण से छूटने का, 84 लाख दुनियों से बचने का पूरा चांस है। वो भक्ति करके पार हो सकते हैं अगर वो ज्ञान को समझें और दीक्षा ग्रहण करें। जी धन्यवाद। सत साहिब। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।